हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं आयरन मैन 2020 के सेकंड पार्ट पे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ बरमोडा ट्रायंगल में कैप्टन बैराकूटा और स्ट्रिंगे रे के बीच में फाइट चल रही है और उनके पास हैं उनके रोबोट्स। पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ से आता है मशीन स्मिथ और वो कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, जो भी रोबोट मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए और हम अपनी लाइट लड़ेंगे। इसलिए हमारी फाइट के साथ जुड़ने के लिए जो भी रॉबर्ट रिवेलियन में आना चाहता है वो आ जाए। तो उसके साथ सभी रॉबर्ट आ जाते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं कैप्टन बैराकूटा और स्ट्रिंगे अकेले। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं कैम्ब्रिज पे, जहाँ पे कुछ लोग एक रोबोट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एंडी रॉबर्ट आ जाता है और वो उस रोबोट को लेके अपने साथ चला जाता है। और ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है फ्यूचुरा मोटर्स के टेस्टिंग साइट पे, जहाँ पे कुछ रोबोट्स के साथ टेस्टिंग की जा रही है गाड़ी क्रैश करने की। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो है कोस्मिडो और हर्बी रॉबर्ट। वो आके कहते हैं कि तुम्हें इनकी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। तभी कस्मिडो वही गाड़ी उठा के उन लोगों पे फेंक देता है और वो कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए इन बेचारे रोबोट्स को क्या हाल करते हो। और वो गाड़ी उनकी तरफ जा रही होती है, पर तभी आयरन मैन आता है और वो गाड़ी को रोक लेता है और वो बाकी लोगों को कहता है कि ये एरिया खाली कर दो, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आयरन मैन कहता है कस्मिडो, तुमने मानवता को तबाह करने के लिए कितने प्रयास करे हैं, तुम हमेशा फेल हो जाते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे और कमज़ोर हो। और वो उसी गाड़ी को उन पे फेंक देता है और तभी वहाँ पे आग लग जाती है। और वहाँ पे रॉबर्ट कहता है कि कस्मिडो, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम इनको बचाने आए थे, अगर हम यहाँ फंस गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ वो सभी लोग भाग जाते हैं और उन रॉबर्ट्स को भी साथ ले जाते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि आयरन मैन उनका पीछा नहीं करता और वो एक डिवाइस की तरफ जाता है और उसको नज़दीक से जाके देखता है। और वो उसको लोग कहते हैं कि तुम उनको पकड़ क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नया आयरन मैन हूँ, मैं इसकी डीप तक जाऊँगा कि ये लोग किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अर्नोस्टार्क की वर्कशॉप में। वो उस डिवाइस को खोल के देख रहा है और वो कहता है कि ये कैसा है, जो भी एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ सकता है, ये किसने बनाया है डिवाइस। और तभी उसके माता पिता पीछे से आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए इसको। कहता है नहीं, मैं इसको नज़दीक से देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये किसी ने बनाया है जिसको पूरी रोबोट्स की जानकारी है। और नेक्स्ट सीन में हम पहुंच चुके हैं 13th फ्लोर में, जो कि है मार्क 1 का प्राइवेट स्टडी। वहाँ पे वो टीवी देख रहे हैं और वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि टोनी तुम कहाँ हो, तुम हमारे से बात क्यों नहीं करते, तुम हमारी फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देते। तो यहाँ मशीन मैन कहता है क्या तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मैं हूँ मार्क 1। और वो कहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया, वो मैं वाइन शॉप पे गया इसीलिए ताकि उन सबको लगे कि मैं पी पी के बहुत ही बुरा हो चुका हूँ। और तभी उनकी स्क्रीन पे एक प्रायोरिटी मैसेज आता है जो कि सेम लैब से आ रहा है जहाँ पे टोनी काम करता है। और वो देखता है और कहता है कि बाकी लोगों को भी बुलाओ, हमें ये मैसेज देखना चाहिए। और वो देखते हैं कि ये अर्नोस्टार्क के लिए या उसके द्वारा भेजा गया मैसेज हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अर्नोस्टार्क के अंदर जो भी उनके काम चल रहा है उसकी फुटेज देख सकते हैं। और मशीन मैन देखता है कि वहाँ पे जो स्काटा होती है जिसको उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया है। और यहाँ पे अर्नोस्टार्क कहता है कि ये हमारे लिए काम करेगी और ये हमारे इशारों पे ही नाचेगी। और तभी वो कहता है कि जो कास्टा, तुम मुझे सर्व करोगी ना। तो वो कहती है हाँ, आप जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी वो उसे कहता है नाचने के लिए और वो नाचना शुरू कर देती है। ये देखकर मशीन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। और यहाँ पे अर्नोस्टार्क ये भी बताता है कि उसने एक ऐसा कोड बनाया है जो एक बार क्लाउड पे चला गया तो वो सारे रोबोट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा और इसी के साथ उसके पास सभी की जानकारी आ जाएगी और इसके साथ ही रोबोट्स की रिबेलियन भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही वो मैसेज ख़त्म होता है सभी यही कहते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर हम ऑफलाइन चले गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने बाकी रोबोट्स भाइयों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे और हमारा जो मूवमेंट है उसका क्या होगा। तो तभी मार्क 1 कहता है कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसके कोड को कुछ मॉडिफाई करना होगा। उसके लिए हमें एक बहुत ही भारी काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की और मुश्किल है।
वो सभी को ले जाता है और उनको उसकी बिल्डिंग का नक्शा दिखाता है और वो कहता है कि हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपना एक इंटेल उनको देना पड़ेगा जो कि है 13th फ्लोर। और वो कहता है कि उसकी भी बिल्डिंग में 13th फ्लोर नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको कहीं पे उलझा के रखेंगे और हम वहाँ पे भी अपना 13th फ्लोर से सीधा शिफ्ट कर सकेंगे अपने सारे रोबोट्स को और हम उन पे हमला कर सकते हैं। पर उसके लिए मुझे खुले में जाके ये ऐलान करना पड़ेगा कि मैं ही तुम्हारा लीडर हूँ। और वो अपना प्लान बताता है कि हम उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे हम पे हमला करने की। वहाँ पे जो भी गार्ड्स होंगे हम उनको चकनाचूर कर देंगे ताकि वो हम पे हमला नहीं कर पाए और उसका सारा ध्यान हम पे ही होगा और इससे हम उनका ध्यान भी डाइवर्ट कर देंगे जो कि हम चाहते हैं। और वो कहता है कि मशीन स्मिथ और हर्बी रॉबर्ट वहाँ जाएंगे मेन फ्रेमवर्क को हैक करने के लिए और उनके पास बस 12 मिनट हो गए उसको हैक करने के लिए, नहीं तो हम उनको इससे ज़्यादा डिवर्ट नहीं कर पाएंगे। और वो कहता है कि मशीन स्मिथ और हर्बी वहाँ पे हैकिंग शुरू करेंगे और वहाँ पे हमारा ऑसम एंडी उनकी रखवाली करेगा ताकि उन पे कोई हमला ना कर पाए। तो मशीन मैन कहता है कि इन सब में मैं क्या करूँगा। तो वो कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तुम उस पर जाओगे और हमारी निगरानी करोगे, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम उस सर्वर रूम को ही बम से उड़ा देना। तो वो कहता है कि ये थोड़ा बोरिंग है मेरे लिए, मुझे धमाके करना पसंद है, पर मैं ये कर लूँगा। और यहाँ पे सभी डिस्कस करते हैं कि शायद उनके काफ़ी रोबोट्स मारे जाएंगे, पर उनको अगर आज़ादी चाहिए तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्क 1 और कॉस्मिडो अपने प्लान के हिसाब से हमला कर देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम अभी एलिवेटर के थ्रू मेन फ्रेम में जा सकते हो, तो वो 13th फ्लोर को खोल लो। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कुछ सेकंड पहले यहाँ पे 13th फ्लोर नहीं थी, अब उसके फ्लोर पे 13th फ्लोर आ गई है, तो हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। और यहाँ पे अर्नो सोच रहा है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे चकमा दोगे, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था हॉस्पिटल में कि वहाँ पे 13th फ्लोर तुमने अपने लिए बनाई हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाया। अब यहाँ पे 13th फ्लोर सच्ची में है और तुम यहाँ पे अपने रॉबर्ट्स को नहीं बेच सकते। यहाँ पे मशीन मैन बिल्डिंग पे खड़ा होता है और वो बहुत ही शांति से देख रहा होता है। उसको शक होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी और जैसे ही उसको शक होता है उसको दिखती है जस्कॉटा और वो उसको देखते ही उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पे अभी कोई निगरानी नहीं कर रहा। और यहाँ पे अर्नो को मशीन स्मिथ और एंडी रॉबर्ट्स के प्लान का भी पहले ही पता होता है। तो यहाँ जैसे ही मशीन स्मिथ उस मेन फ्रेमवर्क को हैक करने के लिए जाता है तो वो कहता है कि ये तो मुझे ही डाउनलोड कर रहा है, ये मुझे अपने काबू में कर लेगा, एंडी मेरी हेल्प करो। और यहाँ हम देखते हैं कि कुस्मेडो और मार्क 1 भी फाइट के बीच में फंस चुके हैं क्योंकि उनके ऑलमोस्ट सारे रोबोट्स तबाह हो चुके हैं और उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं बचा। और तभी हम देखते हैं कि कॉस्मेडो को भी कोई उड़ा देता है और ये होता है आयरन मैन। और कॉस्मेडो कहता है कि तुम मेरा पूरा करोगे काम जो मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, मुझसे वादा करो। और वो वहीं पे मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आयरन मैन और टोनी के बीच में फाइट शुरू हो गई है। तो गाइज यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।